गाइस अभी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी और इस शादी में मुकेश अंबानी के बेटे ने पवन सिंह को बुलाया था और कहीं ना कहीं ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज उन्होंने रिसेप्शन के दिन जो है वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को बुलाया है। हालांकि उस दिन पवन सिंह के साथ ना ही मुकेश अंबानी की कोई फैमिली दिख रही है और ना ही पवन सिंह का वो स्वागत वाला फोटो दिख रहा है, जिसको लेके काफ़ी लोग जो हैं वो ये वीडियो बना रहे हैं कि भैया पवन सिंह से ज़्यादा तो खेसारी का पावर है कि खेसारी लाल यादव से मुकेश अंबानी मिले, उनके बेटे मिले, नीता अंबानी मिली, लेकिन पवन सिंह से कोई नहीं मिला। खैर इसी के बारे में जवाब देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना। बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के उस दिन जाने की। तो पवन सिंह 12 तारीख को गए थे, जबकि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की फाइनली शादी हुई थी और उस शादी में कहीं ना कहीं पवन सिंह और उनकी टीम से ये साइन कराया गया था, ये एग्रीमेंट साइन कराया गया था कि कोई भी फ़ोटो और किसी प्रकार का वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से शायद पावर स्टार का वहाँ पे स्वागत वाला फ़ोटो जो है वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा भेदभाव किया जाएगा कि खेसारी लाल यादव का जिस तरह से स्वागत किया गया, कहीं ना कहीं पवन सिंह का भी उसी तरह से स्वागत हुआ है। हालांकि फ़ोटो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भैया उस दिन बहुत सारे ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी आए थे, बॉलीवुड से आए थे, हॉलीवुड से आए थे और काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से आए थे। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन की फ़ोटो इसीलिए अपलोड नहीं की गई है। खैर खेसारी लाल यादव के फैंस को इस बात पे खुश होना चाहिए कि पवन सिंह जैसा सुपरस्टार जो है वो उस शादी में पहुंचा था, जिस शादी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जाने में तरसते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी यूट्यूब की दुकान चलानी है, किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, किसी भी तरीके से व्यूज़ बटोरा जाए कंट्रोवर्सी बना के। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।